श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी मैं सिद्धपीठ महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में स्वामी अरुणानंद बाबा के करीब में हूँ। मैं नए मेहमान अतिथि महात्मा को इस चैनल पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इनके जीवन के विषय में जानेंगे, इनका संदेश क्या है, इन्होंने अभी तक जो जीवन जिया है किस तरह से जिया है, और ये संत मत के साधु हैं, किस तरह से संत मत में आए, इनको संत मत का ज्ञान कितना प्रभावित करता है, आदि अनेक विषयों पर आज हम लोग वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा सौभाग्य है जो कि संत मत के एक से एक सिद्ध महात्मा का सानिध्य मिलता है, एक से एक विद्वान महात्मा का संपर्क होता है, एक से एक जाने माने महात्माओं के करीब हम आ पाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। आज मैं आपके समीप पाकर के बड़ा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। और स्वामी जी, आपसे मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि हमारे जो श्रोता हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनको यह बात पता चले कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या हैं। इसी ख्याल से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और बहुत से हमारे जो श्रोता हैं, उन श्रोताओं की प्रतिक्रिया आती है, वो लोग बोलते हैं कि साधु महात्मा का जीवन चरित्र को जान करके बड़ी प्रेरणा मिलती है, खुशी मिलती है, ज्ञान होता है। इसी प्रेरणा को देख करके मैं इतना मेहनत करता हूँ और संपर्क करता हूँ। आप जैसे महात्माओं का जीवन चरित्र इसमें डालना चाहता हूँ। तो स्वामी जी, आप अपना शुभ नाम बतावें और आपका जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में। जी स्वामी जी। जी, मेरा शुभ नाम हुआ स्वामी अरुणानंद बाबा। जी जी जी। जन्म कब हुआ? जन्म हमारा हुआ 1962 ईस्वी में। जी जी। गांव कोस्कापुर, फरी कोस्कापुर, नरपतगंज क्षेत्र। पोस्ट ऑफिस जो है तामगंज है। जी जी। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? मेरे पिताजी का शुभ नाम, अभी तो वह स्वर्गीय हो गए हैं। जी जी। उसका नाम है स्वर्गीय तिलक प्रसाद लाल। जाति का कायस्थ है हम लोग। गुरु महाराज ने जो इस ज्ञान को प्रसारित किया है, सभी जातियों में किया है, लेकिन यदि कायस्थ कुल के ये हैं तो बड़ी खुशी की बात है। और ये प्रणम्य हैं, आदरणीय हैं। और इनके पिताजी जो शिक्षक थे, जिनका जीवन हम लोग जानना चाहेंगे। आपके पिताजी का, माताजी का क्या स्वभाव था, कैसे थे वो? मेरे पिताजी धर्मात्मा तो थे ही, वह जो है शिक्षक थे, पढ़ाते लिखाते थे, लेकिन हम लोगों को, सभी आदमी को कहते थे, बाल बच्चे को, देखो जी, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा? झूठ बोलने से जो है बहुत बड़ा महापाप है झूठ। और जो है मांस मछली अंडा शराब नहीं खाना चाहिए, सब शिक्षा बतलाते थे, समझे। जो पंचपाप नहीं करना चाहिए। धार्मिक विचार के थे, वह भी दीक्षा नहीं लिए थे। अच्छा। लेकिन स्नान करके जो है पूजा पाठ करते थे। वह जो है देवी देवता के पास पूजा पाठ करते थे, धूप दीप दिखाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। माँ भी बहुत धर्मात्मा थी। माँ भी हर समय हमको कहते रहते थे, बेटा दूसरे का धन को नहीं छूना चाहिए। अच्छा? बेटा, हाँ बेटा, चोरी नहीं करना चाहिए, नशा पान नहीं करना चाहिए बेटा। यह जो है हम लोगों का कर्तव्य है। मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, इसलिए मनुष्य शरीर का कर्तव्य है जो पंच पाप नहीं करना चाहिए। ये सब प्रेरणा माँ देती थी, पिता देते थे। स्वामी जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपके घर में किस धर्म को मानते थे और क्या पूजा पद्धति थी, आप किन की पूजा करते थे? जी बताया जाए।
जी हमारे धर्म में तो ऐसे तो घर में जो है वो लोग जो है गहिल माता सोखा देवता ये सबको पूछते थे पहले महामानी सब। और जो है हमको जब से होश हुआ तो बजरंगबली का पूजा करते थे। हमारे दादाजी रामानंदी बाबा थे, जब दादाजी पूजा करने के लिए बैठते थे मैं घंटी डलाता था और जो है चंदन को घिस करके लाता था। और दादाजी जब चंदन लगाते थे हमको भी चंदन लगा देते थे। दादाजी जब दल पुरने के लिए जाते थे, जहाँ पर से दल आता था ध्यान आता था, रामानंदी बाबा ये सब ध्यान में जाते थे। ध्यान क्या होता है? वो दही चूड़ा चीनी का ध्यान होता था। उस समय में जाते थे वहाँ जो है वो चढ़ाते थे सब दही चूड़ा चीनी को, और सब बैठ करके जो है वहाँ जो है भगवान का भजन करके दही चूड़ा का भोग लगाते थे। तो यही ध्यान होता था। देखिए कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं जिन संप्रदायों में 5 मूर्ति का ध्यान कराते हैं। तो ध्यान तो हम लोग जो बैठते हैं सिंहासन में बैठ कर के उसको ध्यान कहते हैं, जो गुरुमा जी ने बतलाया है। लेकिन ऐसे संप्रदाय हैं जिन संप्रदायों में भोजन कराने को ध्यान कहते हैं कि 5 मूर्ति का भोजन कराएंगे, 10 मूर्ति का कराएंगे। जो भी मूर्तियाँ अर्थात व्यक्ति होते थे उनको आमंत्रित करते थे, दल पुरने जाते थे। तो वो जो ध्यान कराने की बात होती थी उसमें ध्यान नहीं करते थे, बल्कि दही चूड़ा का भोजन कराते थे, उसी को ध्यान बोलते थे। तो स्वामी जी आप दल पुरने के लिए दादाजी के साथ जाते थे। दादाजी का संस्कार था, रामानंदी स्वामी में थे, वो उस तरह से पूजा पाठ किया करते थे। तो आपका भी संस्कार दादाजी के संस्कारों में मिला, उसी संस्कार से आप संस्कारित होने लगे। अच्छा स्वामी जी आप ये बतलाइए कि आप जब हनुमान जी की पूजा करते थे किस तरह से करते थे? क्या हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे? ये थोड़ा बता दीजिए। जी मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता था। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। इसलिए ऐसे करके हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे। हाथ से ताली भी बजाते थे, ताली बजा करके पूजा करते थे, एकदम खूब झूम झूम करके पूजा करते थे। भगवान राम का भी भजन गाते थे। यही देखिए दशरथ के चारों ललनमा अंगनमा खेले, इसलिए सब भजन गाते थे हम, समझे। ये सब भजन गा करके अपने मन को खूब जो है समझाते थे। अच्छा स्वामी जी पूजा पद्धति से पहले से जुड़े हुए हैं, सगुन भक्ति में लगे हुए थे। स्वामी जी आपने शिक्षा कहाँ पाई, कितना शिक्षा आपने ग्रहण किया? जी पहले मैंने कोस्कापुरी स्कूल में जो है प्राथमिक शिक्षा को पाए, और उसके बाद जो है खैरा स्कूल से मिडिल पास किए। मिडिल पास करने के बाद तब कन्हेली में जो है हम मैट्रिक पास किए। कब? कन्हेली में मैट्रिक पास किए, 80 में किए, 80 में मैट्रिक पास किए। उसके बाद जो है हम डॉक्टरी करने लगे। पढ़ाई यहीं तक रही आपकी? मैट्रिक तक पढ़ाई यहीं तक। उसमें क्या कारण हो गया जो पढ़ाई आपकी छूट गई? पढ़ाई छूटने का कारण हुआ थोड़ा परिस्थिति में लूज हो गया, अब पैसा वैसा माँ बीमार हो गई। मेरे पिताजी को उस समय में 300 रुपया मिलते थे दरमाहा, और उतने पैसा में उसको इलाज कराना था, घर चलाना था। इसीलिए थोड़ा आर्थिक स्थिति के कारण जो है पढ़ाई में हम छोड़ दिए। जी जी। तो आर्थिक स्थिति के कारण इनकी पढ़ाई मैट्रिक तक रही। उसके बाद स्वामी जी डॉक्टरी करने लगे, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए। तो स्वामी जी इस तरह से आपने मेडिकल ज्वाइनिंग किया, मेडिकल में आप कारोबार करने लगे। तो होते होते आपकी शादी की बात हुई होगी, किस तरह से शादी विवाह हुआ और कब हुआ? जी जी शादी हमारी 82 में हुई। जी जी। और लगुनिया परसाई एक गांव है त्रिवेणीगंज के नज़दीक, जी जी। उसी गांव में मेरी शादी हुई। जगदीश लाल दास मेरे ससुर हुए। जी जी। उनकी एक बच्चिया थी, उसी से मेरी शादी हुई, अंजना देवी, उससे मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद हमारे ससुराल में पूरे संत मत के पूरे अनुयायी थे, कोई भी नहीं थे जो दीक्षा लिए हुए नहीं थे, सब कोई संत मत के अनुयायी थे। और जब हमारी पत्नी आई मेरे घर तो वह बेचारी तब ये से प्रेरणा देने लगी, जो हे पतिदेव या कौन काम कर रहे हैं, मांस मछली अंडा। आप लोग खाते पीते थे? जी मैं खाते पीता था। इसलिए परिवार क्या परिवार जो है प्रेरणा देने लगी, देखिए पतिदेव यह मत खाइए, गंदा चीज है फला। कहते 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 एकाएक प्रेरणा हुआ, मन से हट गया। हटने के बाद पलासी में मेरी बहन की जो है ससुराल है, वहाँ जो शिवानंद बाबा आए थे।
अच्छा। और शिवानंद बाबा जब आए तो शिवानंद बाबा से मैंने दीक्षा ले लिया। कौन ईस्वी होगा लगभग? दीक्षा ले लिए हम 95 ईस्वी में करीब। जी जी जी। 95 ईस्वी में हम दीक्षा ले लिए और दीक्षा लेने के बाद तब जो है संत मत में जुड़ गए और तब ये से हम प्रचार प्रसार भजन कीर्तन भी हम करते हैं, कैसियो बजाते हैं, नाल भी कभी कभी बजा लेते हैं, झाल खूब बजाते हैं और गाते भी हैं एकदम सोहर मंगल समदौन गुरु महाराज का पदावली से भजन सब गाते हैं। जैसे कि देखिए गुरु महाराज का जो है नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा, सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जगी जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ तहाँ त्रय बन देके सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सारा आपन तन में ही नित प्रति सत्संग कर ले प्यारे। इसी तरह मैं भजन भी गाता था। स्वामी जी आपने बड़ा अच्छा सुनाया गुरु महाराज के पद को। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको दीक्षा लेने की प्रेरणा कहाँ से जगी, किनके संग में गए थे सत्संग करने जो प्रेरणा हुई कि हम दीक्षा लेंगे? जी वहाँ पर पलासी में जी श्री सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी आए थे। अच्छा। उन्हीं के सत्संग में जब गए उन्होंने बड़े विश्लेषण करके सत्संग की वाणी को सुनाए। जी जी। सुनाने के बाद मेरे मन में प्रेरणा हो गया तो ठीक है दीक्षा ले ही लेना चाहिए। अगर दीक्षा नहीं लेंगे तो यह शरीर बेकार चला जाएगा, इसलिए अगर दीक्षा लेंगे कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं जौ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिए तो संत के संत। भक्ति रूपी बीज अगर इस शरीर रूपी खेत में दे देंगे तो इसका विनाश नहीं होगा, इसलिए मैंने दीक्षा लिया जो यह शरीर का नाश नहीं होगा। स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज से ये प्रभावित हुए थे उनके प्रवचनों से, वहीं इनको सीख मिली कि दीक्षा लेना चाहिए। यह एक संस्कार है, जब तक गुरु से दीक्षा नहीं लेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा, मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी। इन्होंने बड़ा अच्छा किया जो प्रेरणा लेकर के प्रभावित होकर के स्वामी शिवानंद जी महाराज से संत मत की दीक्षा प्राप्त किया, ग्रहण किया। स्वामी जी ये बतलाया जाए कि आप तीर्थों में गए थे, कौन तीर्थों में गए थे ये बता दिया जाए। जी हाँ, मैं इलाहाबाद तीर्थ में गया था। जी जी। इलाहाबाद तीर्थ में वहाँ जो कुंभ का मेला लगा था, उस कुंभ मेला में जब गए तो हमको बहुत अच्छा लगा। वहाँ से आने का मन नहीं करता था। साधु संत की टोली को देखते थे, हर समय वहाँ पर सबका कैंप लगा हुआ था, सब जगह कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं प्रवचन हो रहा है, इसको हम देखते थे। ऋषि मुनि के देखते थे, नागा बाबा सबको देखते थे, सबको उस कुंभ मेला में देखते थे, बहुत अच्छा हमको लगा। तो कब गए थे लगभग? हाँ 2005 में गए थे कुंभ मेला। जी जी जी। तो स्वामी जी ने कुंभ का भी दर्शन किया, साधु महात्माओं से भी मिले। और स्वामी जी आपने संन्यास वस्त्र लिया, कब लिया, किनसे लिया? वार्षिक सत्संग फारबिसगंज मार्केटिंग वार्ड में कर रहे थे, उसी समय मैंने उनसे पूज्यपाद शाही स्वामी जी से संन्यास वस्त्र लिया था 2007 में। 2007 में संन्यास वस्त्र लिया था मैंने जिला वार्षिक सत्संग में फारबिसगंज में वार्ड। उसके बाद आप नादानुसंधान की क्रिया भी लिए हैं, कब लिए, किनसे लिए, ये भी बता दिया जाए। जी जी। नादानुसंधान की क्रिया मैंने 2010 में लिया। जी जी। और स्वामी वैशानंद जी महाराज से लिए। जी जी। वैशानंद जी महाराज ने मुझे और जनरन बाबा था और एक तो भोला दास था खमखोल का, 3 आदमी हम लोग को दीक्षा दिए वैशानंद जी महाराज नादानुसंधान की। जी जी। 2010 में। स्वामी जी आपने संत मत की सभी दीक्षा को प्राप्त किया, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, उन क्रियाओं को करते रहते हैं। बड़ी अच्छी साधना भी आप कर ही रहे हैं। ये बतला रहे थे कि आपने जो कहा कि नाना जी के विषय में वो किस तरह के थे और उनमें कैसी अद्भुत शक्तियाँ थी, थोड़ा बता दिया जाए। जी देखिए हमारे नाना जी रामानंदी साधु थे। क्या नाम था? जी नाना जी का नाम था श्री महावीर लाल दास। अच्छा। हाँ, काहौल गांव के बगल में परशुराम चक एक गांव है। जी जी जी। परशुराम चक एक गांव है, वही गांव में रहते थे हमारे नाना जी। गरीब तत्व थे, लेकिन उसके बाड़ी में केला उपजा था। अच्छा। और केला पका करके मथुरापुर हाट गए बेचने के लिए। उस सर पर टोकरी में लेकर गए, वहाँ मथुरापुर हाट से केला बेच करके आ रहे थे और रास्ते में पानी पड़ने लगा। तो पानी जब पड़ने लगा
तो टोकरी को उल्टा करके सर पे ले लिए पानी से बचने के लिए। जी जी। आज जब खूब मूसलाधार पानी पड़ने लगे तो एक बहुत बड़ा विशाल पीपल का गाछ था जी। उस गाछ के नजदीक बचने के लिए गए। जब पानी खूब पड़ने लगा जड़ में सट करके जैसे जाते हैं उधर उस साइड में बाघ बैठा हुआ था। अच्छा। तो बाघ भी नाना जी को देखने लगे और नाना जी भी बाघ के देखने लगे। 2 मिनट तक बाघ दोनों आदमी देखते रहे आंख में आंख मिला करके और उसके बाद बाघ अपने छोड़ करके भाग गया। बाघ जब भाग गया छोड़ करके नाना जी दौड़ते दौड़ते अपना घर गए और वहाँ गिर गए, बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए, अब घर के सभी आदमी आए, सदस्य पानी देकर छिटा दिए, होश में लाए। तब कहा आपको क्या हुआ जो आप बेहोश हो गए? कहा ऐसा ऐसा बात है, बाघ मेरे नज़दीक देख रहा, मेरे ऊपर में बाघ देख रहा था, मैं भी बाघ को देख रहा था, बाघ छोड़ करके भाग गया। अब मेरे नाना जी तांत्रिक भी थे। हाँ, तांत्रिक थे, ओझा को नहीं जानते थे और पक्का ओझा थे, ठकने वाला ओझा नहीं, पक्का ओझा थे। मेरी माँ ने एक रोज कही, बाबूजी आप क्या ओझा करते हैं, झूठ मूठ में आप मंत्र लोग को पढ़ते हैं, कुछ नहीं जानते हैं आप। तो मेरी माँ खाट पर सोई हुई थी, नाना जी मिट्टी उठा करके खाट पर ऐसे छीड़ दिए। खाट जो है 5-7 हाथ ऊपर उठ करके घूमने लगा। जब घूमने लगा माँ चिल्लाने लगी, बाबूजी बाबूजी हमको डर लग रहा है। तब फिर नाना जी क्या के मिट्टी पड़ करके फिर खाट पर दिए, खाट फिर स्थिर हो गया। तो फिर नाना जी बताए होंगे कि देखो कैसे तांत्रिक। हाँ, तो नाना जी कहे देखो मंत्र का क्या जो है प्रभाव है, इसलिए प्रभाव को दिखाया। अब मेरे गांव में जो है एक आदमी को जीन चूड़ीन लग रहा था और कितना ओझा आकर के उसको छोड़ा करके हार गए। 1 महीना से ओझा हो रहा था, नहीं हुआ। अब मेरे नाना जी मेरे घर पर गए थे और सवेर में लोटा लेकर के लेटरिन जो जा रहे थे तो वो जो ओझा सब ओझा कर रहा था, मेरे नाना जी कहा क्या हो रहा है? कहा ओझा हो रहा है, इसको चूड़ी लगता है, सोभन बहारदार का बेटा है, तेतरा बहारदार उसी को लग रहा है। अच्छा। तो कहा जो देखिए ये सब ठग है, ओझा सब अभी नहीं छोड़ेगा, अड़ुल फूल लाइए। अड़ुल फूल जब लाया गया, 1 लोटा पानी फूल के लोटा में लाया गया और जब मंत्र पढ़ के अड़ुल फूल पर से वो जीन को जब हटाया चूड़ी को और जब वो लोटा में दिए, लोटा तो खड़बड़ कहा 5 आदमी उस पर दाबिए नहीं तो लोटा सबको बजा देगा। बस हाँ, तब जो हम मंत्र पढ़ते 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 पश्चिम दिशा को गए। कहा जो वहाँ कुछ दूर जा करके उसको उल्टा दिया, उधर देखिएगा नहीं। वहाँ से उस रोज से उसके यहाँ चूड़ी लगना ही बंद हो गया जी। जब तंत्र विद्या के महत्व को आपने जाना, आंख से भी देखा, माँ भी बता रही थी, तो आपके मन में ये नहीं हुआ कि हम भी तांत्रिक बन जाएं? तो थोड़ा बहुत हम भी सीख लिए हैं। आता है? हाँ, आप थोड़ा बहुत, हाँ यही हम भी सीखे हैं। थोड़ा बहुत नाना थे माथा उथा में हाथ दे देते हैं, वो सब मंत्र थोड़ा बहुत जान लिए हम भी। अच्छा, स्वामी जी मंत्र भी जानते हैं, लेकिन जो गुरु मंत्र इन्होंने लिया है उसी मंत्र पर आस्था भी है, विश्वास भी है और उसी मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। ये तांत्रिक जो है स्थूल उपासना में काम आता है, उसमें भी शक्ति है, लेकिन हम लोगों को गुरु महाराज ने जो मंत्र बतलाया है इसमें जो शक्ति है वो किसी मंत्र में नहीं है। ये बहुत सिद्ध और शुद्ध मंत्र है संत मत का। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं। आपने जो संत मत साहित्य का अवलोकन किया, पढ़ा संत मत साहित्य को, किन साहित्यों में विशेष अभिरुचि है, किन साहित्यों को विशेष स्थान देते हैं आप? जी, ये जो गुरु महाराज सत्संग योग, जी, रामचरितमानस, पदावली और वचनामृत। वचनामृत को तो मैंने 3-4 बार इस पार से उस पार पढ़ लिया हूँ, समझे। और उसी में मुझे जो है नादानुसंधान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, 2 ध्यान जो पढ़े, इसमें हम कहे जो यही 2 ध्यान जिस मत में है उसी का कल्याण होगा। और जिस मत में ये 2 ध्यान नहीं है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान जिस मत में नहीं है, वह मत खोखला मत है, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। यही 2 बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, संसार इसी पर टिका हुआ है, शरीर भी इसी पर टिका हुआ है। ये छोड़ देने के बाद शरीर भी नहीं रहेगा, संसार भी नहीं रहेगा। उस परमात्मा को कैसे हम जान सकते हैं? इसलिए उसको जानने के लिए बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, यही ज्ञान मुझे किताब से मिला है। स्वामी जी, आपने संत मत साहित्य में परमाराध्य सदगुरु महाराज के प्रवचनों को पढ़ा, उससे आपने संत मत को जाना, सीखा, इसलिए आपके अंदर में संत मत के प्रति विशेष आस्था हो गई और दृढ़ता भी हुई और उसी मत के अनुसार आप चलते जा रहे हैं। स्वामी जी, अभी एक बात ये जानना चाह रहे थे, आपने जो दीक्षा लिया
उसमें जो पहले मंत्र आप जपते हैं तो बहुत लोग कहा करते हैं कि मन नहीं लगता है, सिद्धियां नहीं मिलती है, जहां हम थे वहीं अभी हैं, वर्षों के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है। थोड़ा सा ये बतलाया जाए कि किस तरह से इस साधना में बैठें, किस तरह से जप करें, ध्यान करें जी, इस विषय में थोड़ा बतलाया जाए, साधकों के लिए भी, सत्संगियों के लिए भी जी। देखिए, यह जो है मानस जप करने से मन स्थिर होता है। जी जी जी। इसके लिए जो है हम लोग दृढ़ आसन लगा करके बैठें और बैठने के बाद मन को स्थिर करें, एकाग्र करें और मानस जप करते 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 मन एकाग्र होता है। अब मन एकाग्र होने के बाद उसके बाद गुरु महाराज जब मानस पटल पर आ जाते हैं तो मानस ध्यान होने लगते हैं। अब मानस ध्यान करने के बाद गुरु महाराज प्रेरणा देते हैं जो आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए तो दृष्टि साधन की क्रिया है, तो दोनों दृष्टि की धार को जब जोड़ते हैं तो बिंदु का उदय होता है। जिस बिंदु का उदय होने के बाद प्रकाश होता है, प्रकाश के बाद शब्द है। इसी तरह प्रेरणा करते 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 हम लोग जो है उस परमात्मा तक पहुंचते हैं। इसके लिए गुरु महाराज तो लिख दिए हैं, ध्यान के द्वारा ही उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक हम लोग ध्यान नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तब तक उस परमात्मा को पा नहीं सकते हैं। लेकिन पहले अपने अंदर में ध्यान साधना करना होगा। गुरु महाराज को लिखते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो कैसे करके खोजना? तो दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। इसी तरह हम लोग खोजेंगे और करेंगे तो हम लोगों का कल्याण होगा। यही संत मत का ज्ञान है। स्वामी जी, संत मत में जो खान पान है उस पर विशेष गुरु महाराज ने जोर दिया है कि खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका खान पान सुधरा हुआ नहीं है, बिगड़ा हुआ है। मांस खाता है, मछली खाते हैं, अंडा खाता है, शराब पीता है। उस विषय में खान पान को कैसे संभालना है, किस तरह से हम संत मत से जुड़ेंगे, थोड़ा इस विषय में बता दिया जाए। खान पान पर सुधार करने के लिए मांस, मछली, अंडा, शराब ये सब नहीं खाना चाहिए। कबीर साहब तो कहते हैं, जो खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस अब गुण मारो। हमारा मन जो है, मन तब ये हमारा एकाग्र होगा जब हम खान पान की संभाल, सात्विक भोजन करेंगे तो मन एकाग्र होगा। हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं। ये सब खाने से मन खराब हो जाता है, मन स्थिर नहीं होता है। इसलिए मांस कहते, जीव मारी जीव करऊँ अधारा, 64 जन्म लिए गीत अवतारा। इसलिए जीव को मार करके यह शरीर में देना यह अच्छा मानव का कर्म नहीं है, मानव का धर्म नहीं है। इसलिए हम लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए। भात, दाल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, घी ये सब खाना चाहिए, फल फूल खाना चाहिए। ये सब खाने से जो मन स्थिर होता है। इसलिए और जब वो सब भोजन करने के बाद हमारा मन खराब होता है। इसलिए पूरी देखिए, मूली हम लोग खेत में बोते हैं जी। अब मूली जब बोते हैं अब उखाड़ने के बाद जड़ सहित उखड़ जाता है। उसी तरह हम लोग मांस, मछली, अंडा, शराब खाएंगे तो धर्म रूपी खेत से जड़ सहित उखड़ जाएंगे, फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य का शरीर पाने के लिए हम लोगों को चाहिए जो सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस खाने से क्या होता है? मन खराब हो जाता है। जी जी। स्वामी जी, आप तो प्रचारक हैं जी, बहुत जगह प्रचार प्रसार में जाया करते हैं। किन किन क्षेत्रों में अधिकतर जाते हैं और वहाँ जाकर के आप लोगों को क्या समझाते हैं जी, बता दिया जाए। देखिए, मैं जोगबनी में 1 महीना तक सत्संग किया जी जी जी। उसके बाद जतवा नेपाल है, वहाँ भी सत्संग किया हूँ। बलवाही में बराबर जाता हूँ सत्संग करने के लिए। विराटनगर बाजार में भी जाता हूँ। उसके बाद जो है वीरपुर भी जाता हूँ सत्संग करने के लिए। नरपतगंज क्षेत्र जाता हूँ और जो है इधर जो अररिया, पूर्णिया, कस्बा, कटिहार ये सब में जाता हूँ। सहरसा तक जाता हूँ सत्संग करने के लिए। इसलिए उन लोगों को मैंने कहता हूँ, देखो खान पान की संभाल करो। मांस खाने से, मछली खाने से, अंडा खाने से मन खराब हो जाता है, संस्कार खराब हो जाता है, संस्कार नहीं बनता है। इसलिए कहते हैं ये सब खाने से जीवन में कभी भी धर्म पर रुचि नहीं रहेगी। इसलिए मांस, अंडा, शराब नहीं खाना चाहिए। और जो है शराब पीने से मन खराब हो जाता है। एक संत कहे हैं
नशा न खाना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। खैनी न खाना बंधु छाले पड़ेंगे गोरे होठ में हो, दांतों में कैंसर होगा लाली पड़ेंगे तेरे आँख में हो। शर्म लगेगी बात न होगी मुश्किल होगा जीना होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। हमारी माँ बहन बीड़ी पीती थी पहले, अब तो सत्संग के द्वारा बहुत सुधार हुआ है, इसलिए कहते हैं बीड़ी न पीना माता जलेगा कलेजा बातों बात में हो। आंतों में अल्सर होगा नींद न होगी रातों रात में हो। भरी जवानी चौपट होगी हजम न होगा खाना होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। दारू पीने वाले के कहते हैं दारू न पीना बंधु पागल फिरोगे तुम बाजार में हो। भूखे रहेंगे बच्चे बीबी रहेगी इंतजार में हो। बिकेगी गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। इसलिए नशा पान भी नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जी एक संगीतज्ञ भी हैं, गायक भी हैं, संत मत के भजनों को रखा करते हैं, अपने प्रवचनों के माध्यम से गा करके भी सुनाते हैं। स्वामी जी ने नशा पर बड़ा अच्छा ही गाया और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप लोग इससे लाभ लेंगे। जो कोई समाज में इस तरह से नशा सेवन करते हैं उनकी जो अवधि है, जीवन जो है वो घट जाता है और बीमारी हो जाती है, उसी बीमारी से वो इस संसार से चले जाते हैं। तो ये मानव अनमोल तन है, इस अनमोल तन को सुरक्षित रखना, बचा के रखना हमारा कर्तव्य है। और जो ज्ञानवान प्राणी हैं अखाद्य पदार्थों से दूर रहते हैं और इस तरह का खाना पीना नहीं करते जिससे स्वास्थ्य हमारा खराब हो जाए और संस्कार जिससे खराब हो जाए, यह खाना नहीं खाना चाहिए। स्वामी जी के पद्यों से आपने सुना। स्वामी जी से एक दो बात और करना चाहते हैं। स्वामी जी ये बतलाइए, ध्यान करने के लिए किस तरह से ध्यान करें, कब उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए? बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को पता है, तो थोड़ा ध्यान के विषय में बतला दिया जाए। जी स्वामी जी। जी देखिए, ध्यान करने के लिए हम लोग 3 बजे सवेर में उठ करके ध्यान पर बैठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में बैठने से, ध्यान करने से परमात्मा दोनों हाथ से दे रहे हैं, हम लोग लेने आशीर्वाद। अच्छा। हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, सोए हुए रह जाते हैं। इसलिए 3 बजे से 4 बजे तक ध्यान कीजिए, उसके बाद जो है 5 से 6 बजे तक ध्यान कीजिए, और फिर जो है 10 से 11 ध्यान कीजिए, और उसके बाद 2 से 3 ध्यान कीजिए, और तब 6 से 7 ध्यान कीजिए। ये 5 घंटा ध्यान के लिए दिया गया है सन्यासियों के लिए। ऐसे गृहस्थ आश्रम में 3 घंटा कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान कीजिए। 1 घंटा स्नान के बाद ध्यान कीजिए, और 1 घंटा संध्याकालीन ध्यान कीजिए। 3 घंटा गृहस्थ आश्रम के लिए दिया गया है। इसलिए ध्यान करने से संत पलटू दास जी महाराज कहते हैं, कमठ दृष्टि जो लावहि सो ध्यानी परवान, जो ध्यानी परवान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाही सुखे में अंडा देवे। इसलिए कहते हैं ध्यान करने के लिए सूरत को लगाना चाहिए परमात्मा में। हम लोग मंगल में गाते हैं, सूरती के डोरी गन बीच लागल, लागी गेलई गुरु से ने है, गुरु रंग रसिया मन हरि लिहल, पूर्विला जन्म के सने है, पूर्विला जन्म के सने है हो साहब, पूर्विला जन्म के सने है हो, गुरु रंग रसिया मन हरि लिहलन, पूर्विला जन्म के सने है हो। स्वामी जी
सुल्तान पोखर फारबिसगंज सत्संग आश्रम में अभी रह रहे हैं। वहीं से संत मत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये गाते भी हैं, जैसा कि आपने सुना। बड़ा अच्छा मधुर स्वर है और संत वाणी का अच्छा गायन करते हैं। तो स्वामी जी प्रचार प्रसार करते हैं, गा के भी करते हैं। तो स्वामी जी अब जाते जाते एक बात कि आप संत मत से जो जुड़े और किसी मत से नहीं जुड़े, जो लोग संत मत से नहीं जुड़े हैं उनके लिए आपका क्या उपदेश है, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को कि संत मत से वो जुड़े? संत मत से जुड़ने से इसमें जो है यह पक्का ज्ञान है। जी जी। गुरु महाराज का यह पक्का ज्ञान है जो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, ये दो मत और सब मत में नहीं है। इसी के कारण जो हम सबको कहते हैं संत मत में जुड़िए। देखिए ऐसे तो कंठी बांध देते हैं, आप कुछ भेद बतेबे नहीं करते हैं। और सब मत में जैसे शिव गुरु में देखते हैं, कहते हैं 3 सूत्र की जो जाप कीजिए आपका कल्याण हो जाएगा, मांस मछली अंडा सब खाइए, होगा कभी कल्याण जीवन में? इसलिए सबको कहते हैं संत मत में जुटिए। संत मत में पहला जो है गुरु महाराज पहले परहेज करते थे पंच पाप को, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार। इस पंच पाप को छोड़ते हुए जो कोई दीक्षा भजन भेद लेकर के भजन करेगा उसका कल्याण जरूर होगा। इसलिए इस मत में आइए। बाबा देवी साहब कहते हैं जानेगा जो भेद उसी का सब सुधरेगा, जो भेद जानेगा उसी का सुधरेगा। अब भेद जानवे नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? संसार में दौड़ लगाते रह जाएगा मिर्गा के तरह। मिर्गा आगे देखता है पानी बालू के भीत को, जो पानी है, और दौड़ लगाते हैं वहाँ, जब मुंह नीचे करते हैं भर मुंह बालू आ जाते हैं। अच्छा। फिर आगे दौड़ लगाते हैं पानी, वहाँ भी ऐसे जीवन लीला समाप्त करते, पानी नहीं पी सकते हैं। उस जिसको भी परमात्मा का दर्शन हुआ है अपने अंदर में हुआ है। कबीर साहब कहते हैं घट ही में राम छौ खोजे छौ किया किया। जी जी। जैसे दूध में घी विष बसत है बिना रे महे न निकले से किया किया ना। गुरु महाराज भी कहते हैं निज तन में खोज सज्जन बाहर। सभी संत को अपने अंदर में मिला है परमात्मा, इसलिए अंदर में जब तक हम लोग नहीं धसेंगे तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। अपने अंदर में जब तक नहीं, बाहर मुख से जब तक अंतर्मुख नहीं होंगे तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा बतलाया कि कोई दौरे द्वारिका कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले साहब घटी माई। वह परमात्मा तो हमारे अंदर में है, लेकिन गुरु युक्ति लेने के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। सच्चे सद्गुरु से सदयुक्ति लेकर के सतत साधना करेंगे तब सर्वेश्वर की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वामी जी एक बात है, आप लोग सिद्धपीठ कुप्पा घाट आते हैं, अभी आप जो आए हैं यहाँ पर, आपको यहाँ कैसा लगता है? क्या समझ करके आते हैं? क्या मन में होता है जो गुरु महाराज के दरबार में आया करते हैं? थोड़ा सा बतला दिया जाए। जी। यहाँ जब मैं आता हूँ जी जी तो मन होता है जो मैं अपवर्ग में हूँ। अच्छा, एकदम मोक्ष। अरे नरक स्वर्ग तो चाहे न कीजिए, अपवर्ग में हूँ, यही मन हो रहा है गुरुद्वार में। यहाँ जब आता हूँ यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। गुरु महाराज की ऐसी कीर्ति यहाँ पर है, इसको देख करके मन जो हमारा एकदम प्रफुल्लित हो रहा है। जो हे गुरु महाराज, ऐसा आपने जो यहाँ कीर्ति करके छोड़ करके चले गए, तो यहाँ आने के बाद मन पवित्र हो जाता है। स्वामी जी यहाँ की विशेषता को बतला रहे थे। कुप्पा घाट में जो आते हैं मन में वैराग्य होता है, क्योंकि ये सिद्धपीठ है, वैराग्य का स्थान है। ये गुरु महाराज वैरागी थे, तो उनका दर्शन करेंगे तो वैराग्य तो होगा ही होगा। यह जो स्थान है, वैराग्य में जीवन गुरु महाराज ने जो बिताया है, इसीलिए यहाँ आकर के वैराग्य हो जाता है। साधना में जीवन जो गुरु महाराज ने बिताया है, इसीलिए साधना के प्रति एक लगाव हो जाता है, झुकाव हो जाता है। कोई भी आते हैं साधना करने का मन हो जाता है। गुरु महाराज ने भक्ति का जो प्रचार प्रसार किया है, यहाँ आने के बाद भक्ति का रंग लग जाता है। गुरु महाराज ने जो सत्संग का प्रचार किया है, यहाँ आते ही सत्संग सुनने का मन हो जाता है। तो इस तरह से यह साधना का पीठ है, वैराग्य का पीठ है, सत्संग का पीठ है, ज्ञान का पीठ है, संतों का पीठ है। इस पीठ में सब कोई आते हैं, और जो नहीं आते उनको आना भी चाहिए। यहाँ आकर के हम प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं, हम अच्छे संस्कार को ले जाते हैं। तो यह जो पीठ है,
ज्ञानपीठ जो है यहाँ बच्चों को लाना चाहिए, बड़ों को लाना चाहिए। उसके बाद कभी कभी समय मिले तो सब परिवार आना चाहिए। यहाँ आने के बाद हम संस्कारित होते हैं, संतों का संदेश यहाँ से ले जाते हैं। यही स्वामी जी कह रहे थे। स्वामी जी अब मैं विराम देना चाहूँगा। आपने जो इतना समय दिया आपको बहुत बहुत साधुवाद है, और आप मिले बहुत अच्छा लगा। तो आपने ये जो सेवा किया है इसके लिए मैं ऋणी हूँ। स्वामी जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।